अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आज की वीडियो में रिव्यू लेकर आया हूँ डेल वोस्टो 3500 का। आज की वीडियो में हम इसको करेंगे अनबॉक्स। इसका कंप्लीट रिव्यू आप लोगों को दूंगा। एंड में बात करेंगे क्या ये लैपटॉप इस प्राइस रेंज में हमें लेना चाहिए या नहीं। तो आप ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक अदर चार्जर, और ये जो चार्जर है ये है 65 वाट का चार्जर, नॉर्मल डेल का चार्जर है। अनफॉर्चुनेटली इस बॉक्स के अंदर हमें जो पावर केबल है वो नहीं मिली है। लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप जो है वो प्लास्टिक बॉडी में है, और जिसकी वजह से आपकी जो फिंगर इंप्रेशन है वो इजीली प्रिंट हो जाते हैं लैपटॉप की बॉडी पे। ऊपर डेल का लोगो मौजूद है, पीछे वेंटिलेशन के लिए ग्रिल मौजूद है, और बॉटम पे भी वोस्ट्रो की ब्रांडिंग मौजूद है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे बैटरी जो है वो बिल्ट इन है, और उसके लिए आपको केस खोलना पड़ेगा बैटरी इंसर्ट करने के लिए। इसके अंदर 2 स्पीकर्स मौजूद हैं जो बॉटम पे बिल्कुल फ्रंट की तरफ है। अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो हमें मिलता है इंटेल कोर i7 11 जनरेशन का प्रोसेसर। उसके साथ मिलता है हमें NVIDIA GeForce MX 330 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, 8GB DDR4 मेमोरी है इसके अंदर। स्क्रीन की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो 512 GB की M.2 SSD ड्राइव मौजूद है। 3 सेल्स 42 वाट आवर की बैटरी इसके अंदर मौजूद है। वाईफाई विद ब्लूटूथ 4.1 इसके अंदर मौजूद है। अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी अपीयरेंस के बारे में, तो जो इसका फर्स्ट लुक है वो इतना ज़्यादा कोई अपीलिंग नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन में बिल्कुल एक चीप से लैपटॉप का लुक आ रहा है, क्योंकि ये टोटल प्लास्टिक बॉडी में मौजूद है। और अगर हम 1,43,000 का लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो हम कम से कम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इसकी जो फील और लुक है वो कम से कम एक अच्छे प्रीमियम लैपटॉप की आए। पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे हमें मिलती है 3-in-1 कार्ड स्लॉट, उसके साथ हमें मिलती है USB 2.0 की एक स्लॉट और लॉक की एक स्लॉट। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे मिलता है हमें हेडसेट जैक, USB 3.2 की 2 पोर्ट्स, RJ45 की एक पोर्ट, HDMI 1.4 की एक पोर्ट। इसके अलावा हमें मिलती है टाइप C की पोर्ट जो कि सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र के लिए है, और पावर पोर्ट। कैमरे की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है HD कैमरा जो कि रिकॉर्ड करता है अप टू 720p तक, और साथ में इसके एक सिंगल माइक्रोफोन भी मौजूद है। कैमरे की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो डेल की वेबसाइट पे इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि ये कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है डेल वोस्ट्रो 3500 के वेब कैम से, जो कि रिकॉर्ड करता है अप टू 720p तक, और साथ साथ इसका माइक्रोफोन चेक भी है। तो वीडियो क्वालिटी वेब कैम की और माइक्रोफोन की क्वालिटी दोनों आपके सामने है। अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसकी जो बॉडी है प्लास्टिक की वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा जो इसका और एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि इसका जो कीबोर्ड है वो सादा कीबोर्ड है, बैकलिट कीबोर्ड इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर हम 1,40,000 का लैपटॉप ले रहे हैं एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके अंदर बैकलिट कीबोर्ड मौजूद हो। उसके अलावा जो इसकी बटन की प्लेसमेंट है वो काफ़ी, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा एनोइंग लग रही हैं। पावर बटन कीबोर्ड के साथ मिला के इन्होंने दे दिया है। उसके अलावा डेडिकेटेड कैलकुलेटर का बटन यहाँ पे दे दिया, और वो मुझे नहीं पता कि वो किस इस्तेमाल के लिए है। साथ साथ अगर हम बात करें बटन प्लेसमेंट की तो पेज अप डाउन का बटन जो है वो एरो कीज़ के साथ बिल्कुल अटैच हुए हैं। तो हम अगर एरो की प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली पेज और अप डाउन के जो बटन है वो भी प्रेस होंगे। ट्रैक पैड की बात करें तो अच्छे बड़े साइज़ का ट्रैक पैड इसके अंदर मौजूद है विद मल्टी जेस्चर सपोर्ट। अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसके अंदर मौजूद है 15.6 का फुल HD डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 1920x1080, रिफ्रेश रेट जिसका 60 हर्ट्ज है, और ये एंटी ग्लेयर है। पूरे लैपटॉप के अंदर सबसे अच्छी चीज़ इसका डिस्प्ले ही है, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर नज़र आते हैं, काफ़ी शार्प नज़र आते हैं कलर। और मेरे मुताबिक जो इसका डिस्प्ले है वो पूरे लैपटॉप का एक हाईलाइटेड फीचर है। अगर हम बात करें इसके स्पीकर्स की तो 2 स्पीकर इसके अंदर मौजूद है बॉटम फ्रंट पे, लेकिन वेबकैम की तरह इसके स्पीकर की भी कोई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम एक गेम रन करके देख लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। और रेजोल्यूशन जो है वो हमने फुल रखी हुई है, रिफ्रेश रेट हमने 60 रखा हुआ है, और हर चीज़ जो है वो हमने हाई पे रखी हुई है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इसके अंदर मौजूद है, तो गेम को जो वो लैग नहीं करना चाहिए बिल्कुल, और गेम एज यूजुअल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इसके अंदर वर्क कर रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ।
اب ہم چلتے ہیں اس کے بینچ مارک اسکور کی طرف. جو گیک بینچ 5 کا اسکور ہے اس کا, سنگل کور اسکور اس کا ہے 1161 اور ملٹی کور اسکور ہے اس کا 3556. اگر ہم بیٹری کی بات کریں تو اس کے اندر 3 سیلز 42 واٹ آور کی بیٹری موجود ہے اور کمپلیٹلی چارج پہ میں نے اس کو یوز کیا ہے تو تقریباً 3 گھنٹے تک مجھے یہ بیٹری ٹائم دے دیتا ہے. اگر ہم اس کے ویٹ کی بات کریں تو اس کا جو سٹارٹنگ ویٹ ہے وہ ہے 1.78 kgs کا. اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہے, ایک ہاتھ سے آپ ایزیلی اس کو اٹھا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پلاسٹک, ٹوٹل اس کی جو باڈی ہے وہ پلاسٹک میں ہے تو اس کی وجہ سے اور زیادہ یہ ہلکا ہے. دوستو ریویو آپ نے دیکھ لیا. اگر ہم بات کریں اس کی پرائس کی تو اس کی جو پرائز ہے وہ ہے 1,43,000 پاکستانی روپیز. اور میری پرسنل چوائس میں اگر مجھے یہ لیپ ٹاپ لینا ہو اتنی پرائز میں تو میں شاید اس لیپ ٹاپ کو نہ لوں, پیسے ایڈ کر کے کچھ میں بہتر لیپ ٹاپ لے لوں. تو دوستو یہ تو تھا ریویو ڈیل واسٹر 3500 کا. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو. تھینکس فار واچنگ.